आज की हिंदी स्टोरी का शीर्षक है भाई बहन का प्यार। ताजे फूल लगाओ, कोना कोना महक जाए। इधर आओ, पर्दा सही रखो, कुर्सियों में चेक करो कोई टूटी ना हो। विनोद सब देख रेख कर रहा था। आखिर बेटे की शादी है, हम सब मोटे तगड़े लोग परिवार के, कुर्सी तो सही हो। एक बार किसी की शादी में टूट गई तो मौसी जी नाराज हो गई। शादी में लाखों खर्च की, कुर्सी नहीं रखे मजबूत। हाँ विनोद भैया, सब सही है, विनोद की बहन सुनंदा हंसकर कहती है। विनोद कहता है, आप खूब जच रही हो इस बनारसी साड़ी में। दोनों हंसने लगते हैं। विनोद अंदर घुसते ही हलवाई से लेकर कमरे में बैठे मेहमानों में जाकर मिलता है। एक अलग ही जिम्मेदारी व खुशी झलकती है उसके अंदर। पापा पापा देखो कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर है। अपने बेटों को देखकर फूला नहीं समाता है विनोद, क्योंकि बहुत ही समझदार गुणवान बेटे हैं। सुनंदा विनोद भाई बहन हैं, कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को पढ़ने व घूमने का बहुत शौक था। पिता की तबीयत खराब होने की वजह से आए दिन वह कॉलेज नहीं जा पाता था, मगर सुनंदा हमेशा कॉलेज जाती थी। दोनों भाई बहन से ज़्यादा एक अच्छे दोस्त हैं जो एक दूसरे को हर बात बताते हैं। बेहद ही खूबसूरत गुणवान सुनंदा, जिसे देखकर हर लड़का उसे चाहने लगता था। कोई ना चाहकर भी उसे देखे बिना, तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। उसकी खूबसूरती के कॉलेज में चर्चे थे। कई लड़के दीवाने थे। एक नहीं अनेक बार कई सरफिरे को सबक सिखाया विनोद ने। जो विनोद को जानते थे तो दूर से ही डर जाते थे। एक बार विनोद व्यवसाय के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया। इस बीच कॉलेज में एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। सुनंदा ने डांस में भाग लिया था, जिसकी प्रैक्टिस के लिए सहेलियों के साथ कॉलेज जाती थी। मगर इस बीच एक लड़का पीछे पड़ गया। कई बार बात करने की कोशिश की, सुनंदा कोई भाव नहीं देती थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर कुछ कहना चाहता था। सुनंदा गुस्से से उसकी तरफ देखा। वह लड़का कहता है, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं शादी करना चाहता हूँ। सुनती है और कहती है, अपना चेहरा देखा है, बंदर जैसे लगते हो। उसका मजाक उड़ाती हुई निकल जाती है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह व्यक्ति क्या कर सकता है। एनुअल प्रोग्राम के दिन विनोद सुनंदा के साथ कॉलेज जाते हैं। सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ जल्दी वापस आ जाती है। विनोद देर रात दोस्तों के साथ, तो वह चाहकर भी विनोद को सिर्फ लड़के के बारे में कुछ नहीं बताती। कुछ दिनों बाद लड़का परेशान करता, किसी के हाथ लेटर तो कभी गिफ्ट भेजता है। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करती रही। वह कई बार मिलने की कोशिश करता, बात करना चाहता था। हर बार सुनंदा उसे अनदेखा करती। अब बात कुछ महीनों बाद दोस्तों के बीच उसकी इज्जत की हो गई। क्या कभी इतनी खूबसूरत लड़की तुझे मिलेगी? धीरे धीरे लड़के का पागलपन बढ़ता गया। कई बार छेड़ता, परेशान करने लगा। एक बार रास्ते में जा रही थी, उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर वह परेशान होने लगी और गुस्से में सुनंदा ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसे लड़के ने दोस्तों ने भी देख लिया। कुछ दिनों तक सुनंदा को वह नजर ही नहीं आया। फिर बाद में यह बात उसने अपने भाई विनोद को बताई। विनोद ने कहा, तुम मुझे कहती, तुमने क्यों थप्पड़ मारा, उसकी रिपोर्ट करा देते। विनोद ने कहा। सुनंदा ने हंसकर बात को टाल दिया। घर में भी इस बात को सम्मान रूप से लिया गया, क्योंकि सुनंदा बहुत ही खूबसूरत थी। इस तरह की बातें आए दिन होती रहती थी। पापा सुनंदा की शादी जल्दी कराना चाहते थे, मगर सुनंदा कहती थी, पहले भाई की शादी हो, मैं भाभी के साथ कुछ साल रहूं, तो फिर मैं शादी करूंगी। घर वालों को भी लगा, बेटी छोटी है, बेटा बड़ा है, क्यों ना पहले बेटे की शादी करें। इन दोनों की पढ़ाई हो चुकी थी। विनोद अपने पिता के काम संभालने लगा। सुनंदा अपने पास के ही स्कूल में पढ़ाने जाती थी। घर में माँ की मदद करती। उसे गरीब बच्चों की मदद करना और निस्वार्थ काम करना बहुत अच्छा लगता था। इस बीच विनोद के लिए सुनंदा ने एक गुणवान लड़की पसंद की, जो विनोद और परिवार को भी पसंद आई, और विनोद की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। कुछ ही महीनों बाद सुनंदा की भी रिश्तों की बात होने लगी और एक व्यवसायी मित्र से उसकी सगाई हुई, जो विनोद का बहुत अच्छा दोस्त था। परिवार में काफ़ी खुशियां थी, क्योंकि अब नए मेहमान भी आने वाले थे। परिवार में भाभी के आने के बाद काम की व्यवस्था के साथ साथ परिवार में खुशियां भी बढ़ गई थी। पूरा परिवार एक दिन मंदिर गया हुआ था और वही सिरफिरा आशिक वह विनोद को नजर आया।
जो सुनंदा को एक लंबे समय से परेशान कर रहा था। सोचा क्यों ना इस बार FIR करा दी जाए, और परिवार ने भी इस बात के लिए विनोद को बार बार कहा। विनोद उस लड़के के खिलाफ FIR करा दी। इस बात को जानकर लड़का और ज़्यादा उत्तेजित हो गया। वैसे तो वह गुंडा ही था, मगर उसे प्यार से ज़्यादा अपनी इज्जत पर बात महसूस होने लगी। प्यार एक तरफा था, या यूं कहें कि उसके अंदर एक पागलपन था। उसे पुलिस डराकर छोड़ देती है। इधर सुनंदा अपने स्कूल और घर के कामों में व्यस्त थी। एक बार सुनंदा स्कूल से लौट रही थी और विनोद अपनी गाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल जा रहा था। वो रास्ते में दूर से ही उस पागल लड़के को देखता है। हाथ में एक बोतल थी। वह गाड़ी से उतरकर बड़ी तेजी से सुनंदा के पास दौड़ता है। इस बीच वह लड़का एसिड अटैक कर चुका होता है, जो सुनंदा पर न होकर विनोद के चेहरे पे हो जाता है। गाड़ी में बैठी भाभी चीखने चिल्लाने लगती है। भीड़ जमा हो जाती है। तुरंत उससे अस्पताल में ले जाया जाता है। एक तरफ विनोद अस्पताल में रहता है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। एक तरफ खुशी का माहौल था, दूसरी तरफ गम का, क्योंकि मेहमानों के आने की खुशी तो थी, मगर के विनोद के साथ इस घटना ने सबको हिला दिया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सुनंदा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। कुछ दिनों तक परिवार में अजीब सा माहौल रहता है। समझ में नहीं आता खुशियाँ मनाई जाए या, मगर विनोद की हिम्मत और प्यार से पूरा परिवार खुश था। वह अपने बच्चों के आने की खुशी मनाता है, अपने गम को भूलकर। सुनंदा बार बार अपने आप को दोषी ठहराती है और विनोद कहता है, नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे ऊपर एसिड अटैक नहीं हुआ। वह रोने लगती है, कहती है, ना जाने क्यों मुझे ईश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया कि वह कहता है, तुम तो बहुत खुश नसीब हो, सुंदर हो, अब मैं तो नहीं रहा। उसी की मजाक की आदत से भी हंसने लगती है। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगता है। पुलिस उस लड़के की तलाश करने लगती है, मगर उसके पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुका होता है। सुनंदा का होने वाला पति बहुत ही नेक दिल इंसान था। सुनंदा की शादी कुछ महीनों बाद बड़ी धूमधाम से होती है। परिवार अपने गम को भुलाकर आई खुशियों का ईश्वर को बार बार धन्यवाद करता है, मगर सुनंदा विनोद के मन में एक दुख ही रहता है। सुनंदा को हमेशा लगा कि मेरे कारण भाई की हालत हुई। विनोद को इस बात का दुख था कि मुझे पहले ही कदम उठाना था। सुनंदा की शादी उसी शहर में होती है और आए मेहमान भी अब बड़े होने लगे हैं। 2 जुड़वा बच्चे, घर में हर पल चहल पहल। विनोद जी चेहरे की हालत पर कई बार लोगों ने उसे दोषी ठहराया, जाने कैसी कहानियाँ बना दी, मगर विनोद, उसके परिवार, भाभी ने कभी उसे कुछ भी ना कहा। सुनंदा को हमेशा एक अच्छे भाई का गर्व होता था। पिता की तबीयत कई दिनों से खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। एक लंबे संघर्ष के बाद वह जीवन के अलविदा कह गए। माँ पिता की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। माँ का अकेलापन उन्हें खाने लगा था। धीरे धीरे माँ की हालत बिगड़ने लगी और माँ पिता की बरसी के दिन ही चल बसी। परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि सबके एक बेटा और सुनंदा एक अकेली बहन थी। एसिड अटैक की घटना के बाद भाई ने महसूस किया, ना जाने कई ऐसी लड़कियां होंगी जो इस संघर्ष को झेलती हुई जीवन खत्म कर लेती हैं। एसिड अटैक की शिकार ज़्यादातर लड़कियां ही होती हैं। एसिड अटैक के बाद लड़कियों का आत्मविश्वास कम हो जाता है। परिवार उन्हें दोषी ठहराते हैं, समाज उन पर लांछन लगाता है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए विनोद NGO के माध्यम से हर शहर, हर गांव में ऐसे लोगों की मदद करता था। यहाँ तक कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी लड़कियों को दिलाई जाती थी और यह बार बार सचेत किया जाता था, आप कभी भी किसी बात पर लापरवाही न करें, क्योंकि न जाने कौन सी लापरवाही आपको एक बड़ी घटना का रूप ले ले। इस घटना के बाद कई लोगों ने सबक तो लिया। विनोद और सुनंदा का जीवन कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुआ। आज इस बात को कई साल हो गए, इतने कि आज बच्चों की शादियां हैं। भाई बच्चों की शादियों में इतने व्यस्त हैं, उन्हें देखकर खुशी हो रही है। अब हम बूढ़े हो गए हैं और इन नौजवानों को देखकर खुश होते हैं। जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को आहत हो। प्यार कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वास्तव में तो एक समर्पण होता है, एक एहसास होता है, एक प्रेरणा का रूप होता है। अगर वह नकारात्मक हो तो एक विकृति है जो समाज के लिए घातक है। बदलते समाज में बहुत कुछ लापता है, मगर प्यार एहसास आज भी जिंदा है। भाई सच ही कहता है, प्यार का मतलब पाना नहीं, त्यागना होता है, समर्पण होता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल लाइक